अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू असास टीवी। तो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि सिचुएशन है क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले असास टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, सूरत हाल ये है कि हम सबको अच्छी तरह याद है कि कश्मीर में 75 साल से कैसे जुल्म हो रहा है और इसराइल में और फलस्तीन में इसराइल कैसे जुल्म कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि मजहबी इंतहापसंदी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब भारत और इसराइल, अब इन दोनों को तो आप टॉप पे रखें ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा मजहबी इंतहापसंदी भारत और इसराइल में है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि चाइना भी आस्ता आस्ता इस तरफ मुलविस हो रहा है, मजहबी इंतहापसंदी को बढ़ा रहा है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब देखिए कि गुज़िश्ता चंद सालों से चाइना ने चर्च के ऊपर भी पाबंदियां लगाई और मसाजिद के ऊपर भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि पिछला महीना जो जून का था, इस सारे महीने में एहतजाज होता रहा, मुसलमानों की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पें होती रहीं। इन झड़पों की सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना ने रिसेंटली 13वीं सदी की 13th सेंचुरी की एक मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगा दी है, मुसलमानों का दाखिला मना कर दिया है, मुसलमानों का दाखिला रोक दिया है, जिसकी वजह से जून के सारे महीने में एहतजाज होता रहा। ये मस्जिद चाइना के एक शहर यूनान में, उसमें एक नागू टाउन है, उसमें है। अब पिछले कई सालों में भी इस मस्जिद के ऊपर पाबंदियां लगाई गई, लेकिन पाबंदियों को हटा लिया गया और अभी रिसेंटली बड़ी पाबंदी लगाई गई कि अब कोई भी मुसलमान इस मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट क्या वजह बता रही है कि इस मस्जिद को पाबंदी लगाने की। गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके बारे में? अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि पिछली कुछ सदियों से ये जो मस्जिद की जगह है ये हमारी मुल्कियत थी, यानी कि चाइना में रहने वाले जो लोग हैं उनकी मुल्कियत थी। वो वहाँ पे कुंफू वगैरह सिखाते थे, अपनी मजहबी रस्मात को अदा करते थे और इस मामले पर केस भी चलता रहा। और अब रिसेंटली इस मस्जिद के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि इससे पहले ये सूरत हाल थी कि मस्जिद के लिए इजाज़त ली कि मस्जिद को हम थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि चाइना में जो मुसलमान हैं उनकी तादाद हत्ता कि यूनान में और इस नागो टाउन में बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मस्जिद के लिए जगह कम पड़ रही थी। तो उन्होंने गवर्नमेंट से इजाज़त ली कि हम इस मस्जिद को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए मुसलमानों ने इस मस्जिद में कुछ इजाफा किया और इस इजाफे के बाद गवर्नमेंट ने ही मुसलमानों के ऊपर केस कर दिया कि ये इल्लीगल है, हम आपको ये जो इजाज़त दी थी अब हम वापस लेते हैं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो 2020 में केस का जो फैसला आया वो ये था कि ये जो मस्जिद है इसमें जो एडिशन की गई, इसमें जो इजाफा किया गया ये गैर कानूनी है, इल्लीगल है, लिहाजा इस मस्जिद के जो इजाफी हिस्से हैं यानी जो इजाफा किया गया है इसको गिराया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और जब गवर्नमेंट ने इस पर अमल दरामद शुरू किया तो मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और अब इसी सिलसिले में पिछले कुछ चंद दिनों से मुसलमानों का एहतजाज है, मुसलमानों की बार बार झड़पें हो रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस से। अब ये तो थी हमारी जो मस्जिद की बात, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे चर्च के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई, यानी जो यहूदियों की इबादत गाहें हैं उनके ऊपर भी इसी तरह के केस बनाकर पाबंदियां लगाई गई, उनको भी मस्मार किया गया। और जो जेविश कम्युनिटी है, यहूदी कम्युनिटी, उन्होंने भी इस पर एहतजाज किया। अब ये चीजें पिछले चंद सालों से बढ़ती जा रही हैं चाइना में। अब ये सूरत-ए-हाल है क्या, चाइना चाहता क्या है? अब देखें कि जहाँ पे भी किसी एक मजहब का हालांकि बढ़ जाए, उसमें जो तादाद है लोगों की वो बढ़ जाए, तो उनका जो इफेक्ट होता है गवर्नमेंट के किसी भी एक्शन के खिलाफ तो वो ज्यादा होता है और बगावत का खदशा भी होता है। तो चाइना को लगता है कि अगर कोई भी मजहब के लोग बढ़ जाएंगे तो मे बी कि ऐसा हो सकता है कि हम उनको कंट्रोल ना कर सकें, तो इसलिए जो मजहबी इंतहापसंदी है इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाए ताकि कोई भी मजहब एक मुकम्मल तौर पर, मुस्तकिल तौर पर टिक ना सके। मगर देखा जाए तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसकी स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल साफ हैं कि हम इधर रिलीजियस फ्रीडम जो है, मजहबी आज़ादी जो है, हम बिल्कुल इसके हक में हैं। और ये जो हम काम कर रहे हैं जिसके नतीजे में लोगों का एहतजाज आ रहा है, ये तो अब हम तो एक कानूनी काम कर रहे हैं और जो मजहबी लोग हैं वो हमारे खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं। अब पिछले चंद सालों से ये जो काम हो रहा है चाइना में, इस पर जो इंटरनेशनल मीडिया है उसके जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी विजिट किए और उन्होंने वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी पूछा कि आपको किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो वो भी ये बता रहे हैं कि चाइनीज जो गवर्नमेंट है ये मजहबी इंतहापसंदी को हवा दे रही है, ये मजहबी आज़ादी के थोड़ा थोड़ा खिलाफ अमल कर रही है। तो इस वजह से साफ साफ नजर आ रहा है कि चाइना मजहबी इंतहापसंदी को हवा दे रहा है। अब मैं दोबारा बात करूंगा कि जो
रिसेंटली एहतजाज हुआ मुसलमानों का, इसमें कितनी शिद्दत थी, क्या क्या हुआ इसमें। देखिए, मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी मुश्किल से मुसलमानों को रोका। मस्जिद में दाखिले से, मस्जिद के जो इजाफी हिस्से हैं जिनको बढ़ाया गया है उनको मसमार करने से रोका, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट बाज नहीं आई, उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया। अब इन चीजों का इफेक्ट आने वाले दौर में क्या होगा, इसके क्या असरात होंगे चाइना के जो दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं, चाहे वो जेविश कंट्रीज हैं चाहे वो मुस्लिम कंट्रीज हैं। मुस्लिम कंट्रीज में तो सबसे पहले पाकिस्तान आता है और जेविश कंट्रीज में दूसरे ममालिक आते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो चाइना ये ठीक नहीं कर रहा। चाइना में मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरक्की याफ्ता, एक तरक्की करते हुए जदीद मुल्क को ये ज़िबा नहीं देता कि उसके मुल्क में ऐसा हो, आए दिन एहतजाज हो, मजहबी इंतहा पसंदी बढ़े। तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क को ये ज़िबा नहीं देता। Thank you so much for watching.